हेलो एवरीवन। आज सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग का एक और दिन है और आज मैं आपको एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अपने जीवन में जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड, इट इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक एंड इट इज़ बेसिकली द सीक्रेट टू गेट एनीथिंग एफर्टलेसली। क्योंकि देखो, हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं बट हर कोई वो ड्रीम लाइफ जी पाता है क्या? नहीं जी पाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं और ये अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता चल चुकी होंगी कि हमारे जीवन में मनी को ही लेके इतने नेगेटिव बिलीव्स क्यों हैं। क्योंकि उस पर ही हमने अपना जीवन पूरा डिपेंडेंट मान लिया है और एक्चुअली है भी। क्योंकि इस दुनिया में जितनी चीज़ें आपको मिलती हैं, यहाँ तक कि बोलते हैं कि आजकल तो खुशियाँ भी पैसे से ही मिलती हैं, तो उस चीज़ को नेग्लेक्ट कैसे किया जाए। कई लोग बोलते हैं पैसा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है इम्पॉर्टेंट? आप क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो? क्यों फिर आप 9 to 5 जॉब करते हो? क्यों आप उसके लिए परेशान होते हो जब आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? तो एक्सेप्ट इट। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई लव मनी। और मनी इतनी अच्छी है कि जो मुझे खुशियाँ देती, दूसरों को देती, तो क्यों उसके बारे में नेगेटिव बोलना? क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी हो चुकी है जो 70% नेगेटिव है कि मनी बेकार है, मनी हर लड़ाई झगड़े की जड़ है, बहुत सारी इस तरह की ब्ला ब्ला बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। पर आज की वीडियो में मैं ये चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ। मैं डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने वाली हूँ। उसका एक तरीका बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। स्पेसिफिकली ये जो 21 डेज़ की सीरीज़ चल रही है सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की, ये मनी को लेके है। तो डेफिनेटली आप मनी को तो अट्रैक्ट कर ही सकते हो। किसके थ्रू? जो फिजिकल वर्ल्ड में आपने चैनल क्रिएट कर रखे हैं पैसे को रिसीव करने के, या जो सोर्स क्रिएट कर रखे हैं उससे। और उससे तो आता ही आता है क्योंकि हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। बट इसके अलावा भी ये जो प्रैक्टिस है ना, ये मैजिकली काम करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भी समझ में नहीं आती, बट जब हम उस फ्रीक्वेंसी को टैप करते हैं, जब उस फ्रीक्वेंसी में हम होते हैं, तो बहुत सारे इनविजिबल सोर्स भी ओपन होते हैं और कहाँ से पैसा आता है आपको भी पता नहीं चलता। और फिर जो ग्राफ है जो अभी बिल्कुल ऐसा चल रहा होता है वो सडनली बूम हो जाता है। मेरे साथ भी 1 साल पहले का जो था मेरा फाइनेंशियल स्टेटस, उससे काफ़ी अच्छा हो गया है। हाँ, पर अभी जो आप बोल रहे हो ग्राफ पूरा इस तरीके का तो नहीं हुआ है, बट हाँ ऐसा ग्राफ जरूर हुआ है और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि वो ग्राफ बहुत जल्दी ऐसे होने वाला है। क्योंकि वो ऑलरेडी एज्यूम है मेरे माइंड के अंदर। बहुत ही जल्दी मेरी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है। उसमें जितना भी मैंने काम किया ग्रेटिट्यूड को लेके, वो ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लॉन्च होने वाला है। और बहुत ही जल्दी आपको वर्कशॉप या जो भी रिचुअल जो वाकई में बहुत अच्छे से काम करते हैं उसको मैं समराइज करके आपके साथ उसको भी उसके थ्रू शेयर करने वाली हूँ। लाइव वर्कशॉप भी करने वाली हूँ, लाइव सेशन भी करने वाली हूँ। जितना हो सकता है, जितना यूनिवर्स मेरे हायर सेल्फ के थ्रू परफॉर्म कराना चाहता है, जो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है, वो बहुत जल्दी क्लैरिटी बन के फिजिकल वर्ल्ड में आपके सामने आने वाला है। तो भले आपको उतना अबंडेंस, उतना ग्राफ मेरा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा होगा, बट इट्स ऑलरेडी डन। ये एज्यूम है और मैं ट्राई करती हूँ कि वही बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आपको दूँ। हालांकि थोड़े लंबे वीडियो हो जाते हैं क्योंकि आजकल के लोग समझना नहीं चाहते। वो टिकटॉक या फिर टिकटॉक तो अभी अपने यहाँ चल नहीं रहा, शॉर्ट्स वीडियो देखिए आप, उनको 2 मिनट भी चैन नहीं है, धैर्य नहीं है कि क्या कर रहे हैं हम अपने दिमाग के साथ। वो एक के बाद एक वैसे ही वीडियो भी हैं। अगर स्क्रॉल कर रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो जो वाकई में जेन्युइन व्यक्ति है वही अभी तक देख रहा होगा। अदरवाइज 2 मिनट 3 मिनट्स के बाद वो स्किप कर देते हैं कि ये तो फालतू है, क्योंकि दे आर नॉट अलाइन विद दिस एनर्जी। क्योंकि वो उस एनर्जी से अलाइन ही नहीं है, वो कभी अबंडेंस को नहीं पा सकते हैं, वो उस रास्तों पे जा ही नहीं सकते हैं। तो लीव देम। आप उन 1-2 लोगों के पीछे मत भागिए जो कि आपके पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते हैं, जो आपकी मदद को भी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जब घड़ा उल्टा हो तो अमृत भी अगर डालोगे तो भी यूज़लेस है वो। चलिए वो छोड़िए, वापस टॉपिक पे आते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे करनी है हमको, जो चीज़ हम चाहते हैं वो पाने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, आज मैं आपको 3 स्टेप बताने वाली हूँ। और माय डियर फ्रेंड, ये 3 स्टेप से बहुत बड़े बड़े लोगों ने, आपको यकीन नहीं होगा,
जो बॉब प्रॉक्टर के 2 जो स्टूडेंट रहे हैं, अब तो नाउ दे उन्होंने तो अब पूरी एकेडमी ही क्रिएट कर डाली है। कैथलीन कैमरन को आप जानते होंगे, शायद फॉलो भी करते होंगे। 30 मिलियन उसने सिर्फ 4 साल में क्रिएट कर डाले, मतलब वो अपना हायर वर्जन ही जी रही है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही बहुत अच्छे से टीच करी। उन्होंने पूरी एकेडमी खोल डाली। बॉब प्रॉक्टर हमेशा बोलते हैं प्ले बिग, थिंक बिग, प्ले बिग। छोटा मोटा गेम मत खेलो, बड़ा खेलो। और डोंट सीक फॉर मनी, सीक फॉर अवेयरनेस। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लेसन को मैं अभी नहीं बता रही हूँ, बस ये बता रही हूँ कि ये जो मैं बताने वाली हूँ ये कॉन्सेप्ट वो लोग फॉलो करते हैं जो छोटा मोटा नहीं कमाते, बहुत ज़्यादा कमाते। जैसे माइंड वैली का भी विशन लखयानी को उसको भी बॉब प्रॉक्टर ने सेम यही बोला था, डोंट थिंक। वो छोटे छोटे मेडिटेशन सिखाते थे और अभी देखो वर्ल्ड की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है। आप उसको यूट्यूब पे भी विशन लखयानी डालोगे, माइंड वैली हर कोई जानता होगा। कितने अच्छे रीगन हिलियर को देखो, जिसने पूरा आइलैंड ही वहाँ पे कोस्टा रिका, वहाँ पे कितने एकड़ का वो ले डाला। आपको बताऊंगी ना मैं, तो अनलिमिटेड है। बस अभी आप शॉर्ट में उस कॉन्सेप्ट को समझिए, अदरवाइज आप जो है उनकी स्टोरी सुन के इंस्पायर मोटिवेट तो होगे, बट आपके पास कुछ नहीं होगा कि मैं कैसे करूँ। जो स्टेप मुझे लगता है कि दे आर फॉलोड बाय देम, उन सबको मैंने सोचा और उनके बारे में जाना, फिर उसको समराइज़ किया और आपको दिया। इसको बहुत धैर्यपूर्वक सुनना है और इसको क्योंकि इम्प्लीमेंट करना है। ये सिर्फ नॉलेज यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दिए, उसके लिए नहीं है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हो देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। 6 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे ये 3 स्टेप्स के थ्रू आप हर वो चीज़ पा सकते हो। सबसे पहला तो है एक्सेप्ट फुली। आप जिस कंडीशन में हो, जहाँ रहते हो, जो आपका एनवायरनमेंट है, जो लोग आपके आसपास है, जो आपका बैंक बैलेंस है, जो आपकी फिजिकल कंडीशन है, उसको एक्सेप्ट फुली। क्योंकि आप वो नहीं हो, वो आपके जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आपने एज इट इज़ एज्यूम किया एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। अगर कोई चीज़ आपको दिखाई जा रही है तो आपकी आंख उसको देखेगी, इसमें आपकी आंखों की गलती नहीं है, जो दिखाया जा रहा है उसकी गलती नहीं। सोचना ये है कि आपको चाहिए क्या है। जब आपको ये मैसेज ऑलरेडी जाता है तो यूनिवर्स फिर वो दिखाना शुरू कर देता है। बस इतना ही सिंपल है ये, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक्सेप्ट फुली। और जब तक आप ये नेगेटिविटी क्रिएट करते रहोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, एफर्मेशन बस बोलते रहोगे, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए एफर्मेशन ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमेज और इमोशंस ये 2 की लैंग्वेज ही समझता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्ट फुली। अब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको क्लैरिटी लाना है। क्लैरिटी कैसी? प्योर क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपका बिजनेस या जॉब क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, या आप क्या करना चाहते हो, आप कौन सा काम आपको पसंद है, उससे आप कैसे मोनेटाइज करोगे, उससे आपको कितना लिमिट में इनकम चाहिए, आपका क्या बिलीव है कि मैं इतना करूँगा तो कितना आ सकता है मंथली, पूरी क्रिस्टल क्लियर। और वो अचीव करने के लिए आप कैसे पर्सन बनोगे, क्या आप खुद बताओ। अगर आप, कई लोग बोलते हैं मैडम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो तो सब सेट हो जाएगा, तो आप वो पर्सन हो क्या जो वो 1 करोड़ रखने लायक व्यक्ति है? कैसा व्यक्ति होगा वो? आपको क्या बनना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट 1 CR पर मंथ? किस आप सोचोगे कि मैं 9 बजे उठ रहा हूँ तो 9 बजे ही उठता रहूँगा और इतनी बड़ी चीज़ आपने जो मांगी है वो मिल जाएगी, ऐसा संभव है क्या? नहीं। आपको वो व्यक्ति कुछ तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जब आप इतनी बड़ी चीज़ मांग रहे हो तो आपको हो सकता है जल्दी उठना पड़े। मैं तो ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी, सोचने की भी, फीलिंग की भी, एक्ट की भी। तो ये जब आप में वो व्यक्ति, आप कैसे बनोगे वो व्यक्ति, क्या क्या करोगे आप, जब वो क्लैरिटी आ जाएगी, मतलब हु, व्हाट, व्हेन, हाउ। ये हाउ जो है ये सिर्फ छोटी सी प्लानिंग है, 1% 2%। जब आप करना शुरू करोगे और इंट्यूशंस आएंगे, मेडिटेशन करोगे, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट रहोगे, तो वो हाउ कई बार आपको करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, वो अपने आप प्रेजेंट हो जाता है।
तो आपको इनिशियली एक्शन लेने पड़ेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी लास्ट में एक्शन आता है। तो प्योर क्लैरिटी आपको एक पेपर पे सब कुछ लिखना है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं आई एम वेरी एक्टिव, आई एम एक्शन ओरिएंटेड, मैं लेज़ी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इतना टारगेट चाहता हूँ, मैं ये बिजनेस करूँगा, मैं ये जो भी आप चाहते हो, जो आपको लग रहा है कि आपका कैसा होना चाहिए, डिज़ायरेबल लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो उसमें क्लैरिटी लाना है। एंड तीसरा है एज्यूम्ड इट। एज्यूम्ड इट मतलब वो व्यक्ति जब क्लियर हो गया ना, उसी समय 80% तो आप वो व्यक्ति बन चुके रहते हो। इतना सिंपल है। अब वो व्यक्ति आप ऑलरेडी बन चुके हो, उसको एज्यूम करना है कि आप वही व्यक्ति हो, एम्बॉडीड, थिंक लाइक दैट पर्सन। मोटिवेट होना है आपको, काम वैसे ही करना है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया तो जो व्यक्ति केवल 1 लाख रुपए, 2 लाख कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, वो कैसा काम करेगा? और एक व्यक्ति जो 1 CR कमा रहा है, उस प्रोजेक्ट को कैसे करेगा? उस सोच से आप उसमें जी जान लगा दीजिए, अपना 100% दीजिए, हायर सेल्फ बनिए। नहीं है नॉलेज, ढूंढिए, वीडियो देखिए, गूगल में सर्च कीजिए, किसी से पूछिए, कुछ भी कीजिए, बट परफॉर्म लाइक दैट पर्सन एंड विथ द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ऐसा नहीं क्योंकि आप जब वो इतना पैसा आपके पास आएगा तो कितनी खुशी होगी, तो उसके लिए अपना भी तो पूरा 100% दीजिए और वो भी खुशी खुशी। तो एज्यूम इट। और एक बात याद रखिए, ये जो सबसे छोटा लेवल है ना, जिसमें हम एक दूसरे से शिकायत करते रहते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये वैसा वो, उससे आपको ऊपर उठना है। उस लेवल पर रह के तो आप कुछ भी अपने जीवन में अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एज्यूम्ड इट एंड नाउ लॉक्ड इट। लॉक्ड इट मतलब अब उसको आपने लॉक कर दिया। जैसे हम एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो फिर हम दोबारा उस घर में जाते हैं क्या? नहीं जाते। या उस घर को हमने बेच दिया तो वो घर अपना हुआ क्या? नहीं। आप परमानेंट इस घर में आ गए हो और यहीं रहोगे। बस वैसे ही लॉक्ड इन की वो व्यक्ति आप बन गए हो, एज्यूम्ड इट एंड लॉक्ड इट। इसको बोलते हैं अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, अनशेकेबल फेथ। अब उस प्रोसेस पे विश्वास रखना है, छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। डू मेडिटेशन, डू ग्रेटिट्यूड। नेचर के पावर में बहुत शक्ति है, उससे आप कनेक्ट होइए, खुले आसमान को देखिए, सब चीज़ को थैंक यू बोलिए। अग्नि से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अग्नि से कनेक्ट इन द सेंस ऑफ कि आप उसको त्राटक के रूप में आप देखिए। बी नथिंग, विचार कम कीजिए, आपकी डेस्टिनी खुद सामने आपको दिखेगी। और अर्थ पे ग्राउंडिंग वॉक कीजिए। सारी चीज़ें ना, हम अबंडेंस है, प्रकृति अबंडेंस, और उसकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है, उस एनर्जी को लेना पड़ता है। और जब आप पंच तत्वों की एनर्जी से खुद की एनर्जी को हारमोनियस करने लगते हो तो सारी अबंडेंस की चीज़ें आपके जीवन में आने लगती हैं। आई होप ये मिला जुला कॉन्सेप्ट आपकी मदद करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के रीप्रोग्रामिंग के लिए। तो आज के 4 स्टेप याद रखिए। सबसे पहला एक्सेप्टिंग फुल्ली। दूसरा, आपको क्लैरिटी लाना है, क्या बनना चाहते हो, हु, वॉट, व्हेन, वाई, ये सब में, ठीक है। तीसरा, एज्यूम इट, उसको एज्यूम कर लो कि यही हूँ मैं। एंड फोर्थ है लॉक्ड इट। बस डन। और उसके बाद में प्रोसेस करना है, प्रकृति के ज़्यादातर उसके साथ में समय बिताना है, खाली समय अपने आप पे काम करना है। नो योर सेल्फ, चूज़ द बिजनेस, चूज़ द थिंग विच यू वॉन्ट टू डू और विच यू वॉन्ट टू, आप जो भी करना चाहते हो उसको करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए। आप वो व्यक्ति बनते देर नहीं लगती। क्वांटम शिफ्ट मिलता है इन 4 पॉइंट से। यस माय डियर फ्रेंड, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, कल का भी था, आज का भी, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ रियली वेरी यूज़फुल। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक गुड बाय।